गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण विचार। क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है वर्ण विचार। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी। तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वो क्या होते हैं? वो वर्ण होते हैं। ओके। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं वर्ण के भेद? वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला कौन सा होता है? स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसको कहते हैं? स्वर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। स्वर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है उन्हें हमें स्वर कहते हैं। स्वर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। ओके। तो आज हम पढ़ते हैं स्वर के प्रकार। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार क्या पढ़ेंगे? स्वर के प्रकार। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वर के उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है। उन स्वरों को हमें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है वही क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ए, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? सेकंड क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगते उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से क्या लगे, 2 गुना समय लगे, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आव। ये क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगे, 2 गुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी क्या लगे, अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है, जैसे ओम। ये क्या है, क्या है ये, संस्कृत भाषा के मंत्र। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। ओके, तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, और प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वो प्लुत स्वर होते हैं। ओके, इनके बाद में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर, और दूसरा संधि स्वर। दूसरा क्या है, संधि स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर, और दूसरा संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, ए, ई और ऊ। ए, ई और ऊ, ये क्या है, मूल स्वर। और संधि स्वर कौन से होते हैं, संधि स्वर ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं, संधि स्वर किससे बनते हैं, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं। संधि स्वर किससे बनते हैं, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। संधि स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से होते हैं संधि स्वर, पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर।
पहला दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर। कौन सा है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब हमको देखना है दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। तो संधि स्वर मूल स्वरों के योग से बनते हैं और संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हमको देखना है दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। दीर्घ स्वर किससे और किससे बन रहा है? दीर्घ स्वर तो ए और ए क्या बनता है? आ। क्या बनता है? आ। ई और ई क्या बनता है? ई। ऊ और ऊ क्या बनता है? ऊ। क्या बन रहा है? ऊ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। क्या देखते हैं? संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? ए और ई। ए और ई क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए। ए और ऊ क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। आ और ए क्या बनता है? आई। आई। आ और ओ क्या बनता है? आऊ। क्या बनता है? आऊ। ये क्या है? संयुक्त स्वर और ये क्या है? दीर्घ स्वर। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने वर्ण के भेद पढ़े। क्या पढ़े? वर्ण के भेद पढ़े। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़े? स्वर के भेद पढ़े। कितने होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमने 2 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। ओके, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं क्या? संधि स्वर। संधि स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, और इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ओके, तो आपको आज क्या करना है? आज आपको वर्ण के भेद के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, वर्ण के भेद 2 है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद में हमने स्वर के भेद पढ़े। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।